Students, we are here to study about the Agnatha. Agnatha is the division of vertebrata. हम लोग vertebrata इसके पहले पढ़ चुके हैं और vertebrata में हमने आपको बताया था कि उसके 3 सब फाइला होते हैं, जिसमें आपको यूरोकार्डेटा, सेफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा, मतलब कार्डेटा के ये 3 सब फाइला हैं। और वर्टिब्रेटा को फर्दर 2 डिवीजन्स में एग्नैथा और नाइथोस्टोमेटा में बांटा गया है। एग्नैथा जो डिवीज़न है इसमें जनरली वो एनिमल्स आते हैं जो मतलब मोस्ट प्रिमिटिव क्रेनिएट्स हैं, और ये ऑल फॉर्म्स आर एक्वेटिक, सभी जो हैं एक्वेटिक हैं, मैरीन हैं, और ये फ्रेश वाटर में भी ड्वेल कर सकते हैं, मतलब रह सकते हैं। तो कहने का मतलब सब जो हैं एक्वेटिक हैं। ए का मतलब होता है नॉट, मतलब एब्सेंट, और नाइथॉस का मतलब होता है जाज। ए मीन्स नो और नाइथॉस का मतलब हुआ जाज। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें जाज नहीं होते, यानी जबड़े नहीं होते, लैक जाज पेयर्ड अपेंडेजेज, और पेयर्ड अपेंडेजेज भी नहीं होते जैसे फिन्स वगैरह। इनमें नोटोकार्ड परसिस्टेंट होती है, मतलब नोटोकार्ड पूरे जीवन रहेगी। क्रेनियल नर्व्स जो हैं, क्रेनियल नर्व्स 8 to 10 पेयर्स होते हैं। रिस्पिरेशन जो है बाई गिल्स होता है, और गिल्स जो हैं 5 to 16 पेयर्स के फार्म में पाए जाते हैं। ऑल फैक्ट्री सैक जो होता है ये सेंसरी आर्गन है जो सिंगल है, मतलब जैसे नाइथोस्टोमेटा जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो पेयर्ड है। गोनाड भी सिंगल है, यानी रिप्रोडक्टिव आर्गन भी सिंगल है, और उसमें कोई रिप्रोडक्टिव डक्ट नहीं होती, मीन्स नो गोनोडक्ट इज प्रेजेंट देयर। तो ये जो हैं जनरल फीचर्स हो गए एग्नैथा के। अब इसमें एक क्लास है जिसको हम राउंड माउथ्ड फिश वाला क्लास कहते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लिक का मतलब होता है राउंड, और स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ। तो इसका जो माउथ है वो सर्कुलर होता है। कहने का मतलब है कि उसमें सर्कुलर और सेक्टोरियल होता है। इनकी बॉडी लॉन्ग होती है साइक्लोस्टोमेटा में। स्किन जो है स्मूथ है और बड़ी सॉफ्ट है, इसमें कोई स्केल नहीं पाई जाती, मतलब स्केल लेस है। तो कहने का मतलब ये फिशेज हैं जो राउंड माउथ की हैं, लेकिन फिशेज में जनरली स्केल्स होते हैं, यहाँ पे स्केल लेस है। ये एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, जैसे नाइथोस्टोमेटा में ज़्यादातर बोन्स और कार्टिलेज दोनों का होता है। माउथ सर्कुलर है और सेक्टोरियल है। सर्कुलर का मतलब सर्कल जैसा है, राउंड है, और सेक्टोरियल मीन्स ये भोजन को, फूड को मतलब सक करता है, यानी चूसता है। इंटेस्टाइन एक फोल्ड के रूप में होती है जिसको हम टेफ्लोसोल कहते हैं। इंटेस्टाइन इज इन द फॉर्म ऑफ ए फोल्ड विच इज नोन एज टेफ्लोसोल। कोई एयर ब्लैडर नहीं होता इनमें। 5 to 16 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, और हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड होता है। 2 चैम्बर्ड का मतलब है कि एक जो है इसमें ऑरिकल होगा, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। जैसे और हायर ऑर्गेनिज्म की ओर हम बढ़ेंगे तो उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 मतलब ऑरिकल 2 पार्ट में बटा होता है, लेफ्ट एंड राइट, और वेंट्रिकल भी 2 पार्ट में बटा होता है, लेफ्ट एंड राइट। किडनीज जो हैं होती हैं एक्सक्रीशन के लिए, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम इज डेवलप्ड एंड इट इज परफॉर्म्ड बाय द किडनीज। गोनाड इसमें भी सिंगल होंगे क्योंकि ये एग्नैथा का ही एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, तो गोनाड जो है सिंगल ही है, और ये लार्वल स्टेज से इनका डेवलपमेंट होता है। तो उस लार्वा को हम अमोसीड्स कहते हैं। इसका नाम याद रखिएगा, लार्वा, इन बाई व्हिच द एडल्ट फॉर्म इज ऑब्टेन्ड इज नोन एज अमोसीड्स। और ये पॉइकिलोथर्मिक होते हैं। पॉइकिलोथर्मिक का क्या मतलब है कि जिनका बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है, मतलब ये
टेम्परेचर इनका हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे मैमल्स हैं, हम लोग हैं, तो हमारा टेम्परेचर हमेशा सेम मेंटेन रहता है, जिनको हम होम्योथर्मिक एनिमल्स कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स जो है पेट्रोमाइजन, एक बहुत ही प्रचलित नाम है पेट्रोमाइजन, ये फिश है, और जिसको हम लैम्प्रे कहते हैं, द लैम्प्रे। और एक और होता है इसमें, मतलब लैम्प्रेज और हैग फिशेज, यही दो आते हैं। और दूसरा है मिक्सिन, मिक्सिन जो है कहलाती है हैग फिश। तो ये दो जो हैं सैलिएंट एग्जांपल्स हैं, पेट्रोमाइजन, द लैम्प्रे एंड द हैग फिश, द कॉमन नेम फॉर द मिक्सिन। नाउ, और ये मैं बता चुका कि ये एक्वेटिक, मैरीन और फ्रेश वाटर लिविंग लव डवेलर्स होते हैं। अब इसके बाद मैं इसको रब करके आपको नाइथोस्टोमेटा के बारे में बताएंगे। बच्चों, जो सेकंड डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न या दूसरा डिवीज़न है नाइथोस्टोमेटा वर्टिब्रेटा का। वर्टिब्रेटा एक सब फाइला है कार्डेटा का। जो थर्ड है, जिसको हम क्राइनिएटा भी कहते हैं, इसमें ये नाइथोस्टोमेटा जो हैं, ये सबसे जो है एडवांस्ड क्राइनिएट्स हैं। ठीक है, आर एडवांस्ड क्राइनिएट्स, इनको मतलब क्राइनिएटा भी, वर्टिब्रेटा को हम क्राइनिएटा भी कहते हैं। तो नाइथोस्टोमेटा का मतलब क्या होता है कि ये दो ग्रीक वर्ड नाइथास और स्टोमा से बना है। नाइथास का मतलब होता है जा, और स्टोमा मीन्स माउथ, मतलब इनके माउथ में जबड़े होते हैं। तो दे आर विथ जाज। और अभी जो हमने एक नाइथा बताया, दे आर विदाउट जाज, दे आर लैकिंग जाज। तो ये एडवांस्ड क्राइनिएट्स हैं, इनमें जाज होते हैं और पेयर्ड अपेंडेजेज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा नोटोकार्ड जो है वो परसिस्ट करती है थ्रू आउट लाइफ, और नोटोकार्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। गोनाड जो है उसमें मैंने बताया कि सिंगल हैं, इसमें पेयर्ड हैं। और उसमें बताया था एग्नेथा में कि गोनोडक्ट्स या रिप्रोडक्टिव डक्ट्स नहीं होती, इसमें गोनोडक्ट्स भी मौजूद हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव डक्ट्स भी हैं। उसमें 8 to 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स हैं, और इसमें 10 to 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स हैं। चाहें तो आप दोनों को कंपेयर करके लिख सकते हैं। इसके बाद जो है ये नाइथोस्टोमेटा जो है दो सुपर क्लासेस में बटा हुआ है। दीज आर द 2 सुपर क्लासेस, और ये सुपर क्लासेज हैं पाइसेस, ये मतलब फिशेज का क्लास है, सुपर क्लास है, और दूसरा है टेट्रापोडा। पाइसेज में फिर जो है 2 क्लासेज हैं, और उन क्लासेज को हम 2 क्लासेज हैं, एक को कहते हैं कॉन्ड्रिक थीज, कॉन्ड्रिक थीज। कॉन्ड्रिक थीज मतलब कॉन्ड्रास का मतलब होता है कार्टिलेज, और एक थीज का मतलब होता है फिशेज। तो मतलब इसमें वो फिशेज आती हैं जो उनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है। कॉन्ड्रास, कॉन्ड्रास का मतलब होता है कार्टिलेज, एंड इक्थीज का मतलब होता है फिशेज। तो दीज आर द फिशेज व्हिच हैव द कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। और दूसरी क्लास इसकी होती है ऑस्टिक थीज, ऑस्टिक थीज, ऑस्टिक थीज। तो ऑस्टिक थीज क्या है, इसमें बोनी फिशेज आती हैं। ऑस्टिक मतलब होता है बोन, और एक थीज का मतलब होता है फिशेज। अब दूसरा जो है टेट्रापोडा है, दूसरा सुपर क्लास। तो इसमें 4 क्लासेज हैं। पहला है एम्फीबिया, एम्फीबिया। दूसरा होता है रेप्टिलिया, रेप्टिलिया। तीसरा होता है एप्स। चौथा होता है मैमल, मैमेलिया। एम्फीबिया में वह जो हैं एनिमल्स आते हैं जो टेरेस्ट्रियल और वाटर दोनों के लिए, एम्फी मतलब 2 होता है, और बायस मीन्स लाइफ, मतलब जो दोनों लाइफ के लिए सूटेबल होते हैं। मतलब लार्वल स्टेज में ज़्यादातर ये पानी में रहते हैं, अडल्ट स्टेज में टेरेस्ट्रियल
में भी रह सकते हैं। रेप्टिलिया जो हैं क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे इसमें स्नेक्स वगैरह आएंगे, क्रोकोडाइल वगैरह। एप्स में बर्ड्स सभी आते हैं। और मैमेलिया में सारे जो हैं वो ब्रेस्ट, जिनमें होता है ब्रेस्ट फीडिंग एनिमल्स आते हैं, जो अपने मतलब चाइल्ड लेइंग एनिमल्स होते हैं, मतलब जिनमें मिल्क प्रोडक्शन होता है। और ये सब जो है ओविपेरस होते हैं। तो ये इस तरीके से नहीं तो स्टोमेटा ख़त्म हुआ। अब इसके बाद जो अगले वीडियो में हम लोग एक एक जो क्लास इसके हैं, मतलब सुपर क्लासेस के, फाइसेज और टेट्रापोडा के, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको जो है आपको बताएंगे।